गुड़िया और कुक्कू दोनों बाहर खेल रहे थे। वह घर के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और उनकी मम्मा घर में काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया सिलाई का काम करती है। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। इधर कुक्कू बहुत शरारती था। गुड़िया बैठी हुई थी। ये पीछे से आकर गुड़िया को कुक्कू धक्का दे देता है और गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और कुक्कू जोर जोर से हंसने लगता है। गुड़िया गिर गई। गिर गई गुड़िया। मम्मा मम्मा देखो, कुक्कू भाई ने मुझे धक्का दिया। मेरी पूंछ पर चोट आई है मम्मा। मम्मा चिड़िया बच्चों का शोर सुनकर घर से बाहर आती है। कुक्कू बेटा, मैंने कितनी बार आपको मना किया है, ऐसी शरारत ना किया करो। किसी भी वक्त आपको भी चोट लग सकती है बेटा। मम्मा मैं हमेशा ही ऐसी शरारत करता हूँ जिससे मुझे नहीं बल्कि गुड़िया को चोट आए। फिर कुक्कू हंसने लगता है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ घोंसले में मेरे पास लेट जाओ और मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। मम्मा अगर गुड़िया की पूंछ पर ज्यादा चोट आई है तो डॉक्टर को बुलाकर गुड़िया की पूंछ काट देते हैं। मम्मा देखो ना मम्मा, कुक्कू भाई मुझे तंग कर रहा है, इसे बाहर भेज दो ना मम्मा। मम्मा पास पड़ी कैंची उठाकर कुक्कू की तरफ सीधा करती है। कुक्कू उड़कर दूसरी खिड़की के पास बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुक्कू गुड़िया को इशारा करने लगता है। गुड़िया गुड़िया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलते हैं। मैं अब सच्ची में कोई शरारत नहीं करूँगा। मगर गुड़िया तो अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। इधर हरियाली तोती ने आज आलू मटर वाले चावल बनाए थे। वो चिड़िया के पास आती है। टुन्नी चिड़िया बहन, आज मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं। शाम को आप बच्चों के लेकर मेरे घर आ जाना। बच्चे भी आलू मटर वाले चावल खा लेंगे। यह सुनकर तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आलू मटर, हाँ वाओ क्या बात है, आलू मटर वाले चावल। मम्मा मुझे हरियाली आंटी के हाथों से बने हुए आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद है। भिखारिन कहीं की। कुक्कू बेटा, क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? तुम भी आ जाना मम्मा के साथ। ठीक है हरियाली तोती, मैं अभी ये कपड़े थोड़े और रह गए हैं, मैं इन्हें सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। इधर हरियाली चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। टूनी चिड़िया की सिलाई की मशीन की आवाज पूरे मोहल्ले में जाती है। ये बेचारी सारा सारा दिन सिलाई की मशीन चलाती रहती है। वो मेहनती है। हाँ, तुम्हारे जैसी आलसी नहीं है जो खाना खा ले और फिर सो जाए। मैं आलसी हूँ और तुम बड़े मेहनती हो। आए दिन चोरियां करते हुए पकड़े जाते हो। कोई दूसरा काम तो है नहीं तुम्हारे पास। हाँ, चोरियां करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत मेहनत का काम है। हाँ, बहुत मेहनत का। हाँ जी, बहुत मेहनत का है, वो तो मुझे भी पता है। इसका मतलब तुम बहुत मेहनती चोर हो। इसके बाद शाम हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर हरियाली तोती के घर पहुंच जाती है। हरियाली प्लेटों में चावल डालकर उन्हें परोस देती है। हरियाली, इन दिनों तो मटर भी बहुत महंगे हैं, हर चीज को आग लगी हुई है। हाँ, पूरे 50 रुपए किलो मिले हैं। मटर के अंदर से दाने भी आधे निकलते हैं। चावल खाते खाते कुक्कू गुड़िया की प्लेट से आलू उठा लेता है। मम्मा मम्मा देखो ना, कुक्कू भाई को मेरी प्लेट से आलू उठा लिया। वो बेटा वापस दो वापस, गुड़िया का आलू जल्दी से वापस दो। कुक्कू बेटा कोई बात नहीं, आप ये आलू खा लो, मैं और देखती हूँ और आलू होंगे वो मैं गुड़िया को दे देती हूँ। इधर गुड़िया अपना आलू कुक्कू की प्लेट से उठा लेती है, जिससे कुक्कू गुस्से में आ जाता है और अपने चावल दूसरी तरफ धकेल देता है, जिससे चावल फर्श पर गिर जाते हैं। मम्मा मम्मा कुक्कू भाई ने चावल फर्श पर गिरा दिए हैं। मम्मा चिड़िया कुक्कू को एक थप्पड़ लगाती है। गंदी मम्मा। आप बहुत गंदी मम्मा हो। हाँ, चुप कर जा, वरना मैं 2 और लगाऊंगी। हर समय कोई न कोई शरारत करता ही रहता है, तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। लाओ बेटा प्लेट दो, मैं तुम्हें और चावल दे देती हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना, मैं अब और चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कुक्कू वहाँ से उड़ता है और खिड़की के रास्ते अपने घर भाग जाता है। मम्मा भाई कहाँ चला गया? घर ही जाएगा और कहाँ जाएगा। मम्मा और गुड़िया चावल खाती हैं। थोड़ी देर हरियाली तोती से बातें करती है और मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चली जाती है।
कुक्कू गुस्से में उड़ता हुआ दूर जाता है। वह पहाड़ों की तरफ चला जाता है। जब मम्मा चिड़िया घर पहुंचती है तो उसे कुक्कू घर पर नहीं मिलता है। यह बच्चा तो बहुत तंग करता है मुझे। गुड़िया बेटी, आप नंदी पर देख कर आओ और मैं उसे दूसरी छोर पर देखने जाती हूँ। इधर फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसिन गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, कुक्कू नाराज होकर घर से बाहर निकला था, आपके घर पर तो नहीं आया। चिड़िया, मेरा घर तो बंद था। मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। तुम हरियाली तोती से पूछ कर आओ। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं अभी अभी हरियाली तोती के घर से आई हूँ। कुक्कू वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है तो नदी पर देख कर आओ। हाँ हाँ, नदी पर भी नहीं है। फिर कुक्कू कहाँ जा सकता है? वह शायद झरने पर चला गया होगा। फिर कुक्कू की बहन गुड़िया झरने की तरफ जाती है। दोनों माँ बेटी कुक्कू को ढूंढ रही थी और कुक्कू बड़े आराम से एक पेड़ के तने के साथ सर लगाकर सो जाता है। मम्मा चिड़िया वापस जा रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, तुम्हारा बेटा पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा था? वहाँ तो बहुत खतरा है। क्या क्या मेरा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था? हाँ हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था। इधर टूनी चिड़िया तो डर जाती है और बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ उड़ती है। सामने एक बड़े पेड़ की डाल थी। मम्मा चिड़िया जल्दी में उस पेड़ की डाल से टकरा जाती है और मम्मा चिड़िया के सर पर चोट आ जाती है और फिर मम्मा चिड़िया नीचे गिर जाती है। कुक्कू, कुक्कू भाई, आप कहाँ हो? कहाँ हो कुक्कू भाई? ढूंढती ढूंढती गुड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कुक्कू को पेड़ पर बैठा हुआ देखती है तो गुड़िया पास जाकर बैठ जाती है। वो सो रहा था। गुड़िया एक तिनका लेकर कुक्कू की नाक में लगाती है और हंसने लग जाती है। ढूंढ लिया। मैंने कुक्कू को ढूंढ लिया, अपने भाई को ढूंढ लिया। तुम गंदी हो। कुक्कू भाई ऐसे नहीं कहते, आपने मम्मा को भी गंदी कहा था, पता है ना? मम्मा मम्मा हमें खाना खिलाने के लिए कितना काम करती है। हाँ, और मम्मा है कहाँ? मम्मा शाम से आपको जंगल में ढूंढ रही है। अच्छा, अब रात हो रही है, आप मेरे साथ घर पर चलो, नहीं तो आपको माँ डांटेगी और मैं माँ की डांट से आपको बचा लूंगी। प्रॉमिस करो। हाँ हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। गुड़िया कुक्कू को घर से ले जाती है और घोंसले में उसकी मम्मा लेटी हुई थी। उसके सर से तो खून बह रहा था। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ मम्मा? ये कैसे सर में चोट आ गई? मम्मा मैं आ गया हूँ मम्मा। सॉरी मम्मा, आपको क्या हुआ? बच्चों, आपकी मम्मा तेजी से उड़ती हुई जा रही थी, ये पेड़ से टकरा गई। मैंने देखा तो मैं इन्हें घर लेकर आई। अपनी मम्मा का ध्यान रखना। ऐसे तोता वहाँ से चला जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मम्मा को बहुत तंग करती हो। गुड़िया बहन, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने मम्मा को गंदी कहा, आपको भी गंदी कहा। गुड़िया बहन, अब मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? मम्मा मम्मा उठो ना मम्मा। मम्मा आप बात करो ना मुझसे। मैं आपसे बात करूँगा और मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ऐसे कहते हुए कुक्कू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और फिर कभी शरारत न करने का वादा करता है। मम्मा, अगर कुक्कू भाई ने दोबारा कोई शरारत की तो हम इसे घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं गुड़िया, तू तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा बन गया है ना कुक्कू? हाँ हाँ मम्मा, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगा। ऐसे फिर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और सब खुश हो जाते हैं। आपका धन्यवाद। ये कहानी है एक खूबसूरत आशियाने की, जहाँ बहुत सी पक्षियाँ रहा करती थी। उसी आशियाने में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे पिंटू चिड़ा के साथ रहती थी। एक दुर्घटना में टुनटुनी चिड़िया के पति का निधन हो गया था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया अकेले अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन यापन करने के लिए कालू सेठ के घर में सफाई का काम करती थी। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, चिंटू बेटा, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, घोंसले के बाहर मत निकलना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते सेठ कौवा के घोंसले में चली जाती है। सेठ कौवा का घोंसला पास ही में था।
उधर चिंटू चिड़ा अपने घोंसले के बाहर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाज के एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वह छोटा बाज का बच्चा वहीं बैठा हुआ था जहां चिंटू चिड़ा बैठा हुआ था। अरे ये पक्षी कौन है? ऐसा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे सुनिए, आप कौन है? मैं एक बाज हूँ और मैं पहाड़ी वाले इलाके में रहता हूँ। ये पहाड़ी इलाका क्या होता है? पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा होता है, हम सब वहीं रहते हैं, वहाँ बहुत मजा आता है। अच्छा, लेके चलो ना उस पहाड़ी इलाके में। हाँ चलो ना, वहाँ बहुत मजे करेंगे। फिर चिंटू चिड़ा उस बाज के बच्चे के साथ उड़ते उड़ते पहाड़ी इलाके में चला जाता है। चिंटू चिड़ा पहली बार इतनी दूर उड़कर आया था। वह बाज का बच्चा चिंटू चिड़ा को पहाड़ी इलाके में घुमाता है। दोनों घूमते घूमते एक अनजान इलाके में चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया काम में से लौटकर अपना घोंसला वापस आ जाती है। जब वह देखती है कि उसका बेटा घोंसले में नहीं है, तब वह घबरा जाती है। अरे चिंटू बेटा, कहाँ चले गए? चिंटू बेटा कहाँ हुआ? लगता है हरी ताई की घोंसले में गया होगा। वो अक्सर वहाँ चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए हरी तोती के घोंसले में जाती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं अभी बाहर ही जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के घर के चारों तरफ देखती है, पर वहाँ उसे उसका बेटा दिखाई नहीं पड़ता। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप ऐसे क्यों देख रही हो? हरी ताई, क्या मेरा बेटा चिंटू आपके घोंसले में आया है? नहीं चिड़िया बहन, चिंटू बेटा तो आज सवेरे ही नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? ताई, मैं अभी काम से आई हूँ, पर चिंटू बेटा मुझे घोंसले में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिड़िया बहन, आप भी क्या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो? अरे यहीं कहीं होगा आपका बेटा, किसी पक्षी के बच्चे के साथ खेल रहा होगा। नहीं नहीं ताई, मेरा बेटा आज तक जंगल में नहीं गया। वो हमेशा घोंसले के बाहर या घोंसले में ही रहता है। उसे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए हम दोनों ढूंढ कर आते हैं चिंटू बेटे को। टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती रात के समय एक एक चिड़िया के घोंसले में जाती है, पर उसे कहीं भी उसका बेटा दिखाई नहीं देता। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जंगल का कोना कोना छान मारती है, पर उसे चिंटू चिड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। टुनटुनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आप चिंता न करिए चिड़िया बहन, आपका पुत्र बहुत जल्दी आपके पास लौट आएगा। ताई, हमने रात भर से जंगल का कोना कोना छान मारा, पर मेरा बेटा चिंटू का कहीं पता ही नहीं चला। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तो सब कुछ मेरा बच्चा ही था। चिंटू, कहाँ हो बेटा तुम? कुछ देर के बाद हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को उसका घोंसला ले आती है। फिर कुछ देर के बाद हरी तोती भी अपना घोंसला चली जाती है। कहाँ चला गया मेरा बेटा? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया के मन में उस पहाड़ी इलाके की बात याद आ जाती है। अरे, मैंने तो जंगल के बाहर का वो पहाड़ी इलाका देखा ही नहीं। कहीं मेरा बेटा उस इलाके में तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, मुझे अभी वहाँ जाकर देखना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर उस पहाड़ी इलाके में चली जाती है, जहाँ कई एक बाज रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ बाज को देखकर घबरा जाती है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो खूंखार बाज है। मेरा बच्चा कहीं बाज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे चिंटू को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है वो सही सलामत होगा। टुनटुनी चिड़िया वहीं पास में बैठे परेशान हो रही थी। तभी वे बाज आपस में खड़े खड़े बात करने लगते हैं। ओहो, क्या हुआ? मेरे पुत्र का कुछ पता चला या नहीं? भाई, मुझे एक जगह से पता चला है कि आपका पुत्र एक चिड़े के साथ इधर दूर वाले जंगल में गया है। किसी ने उन दोनों को जाते हुए देखा है। तभी ये बात
टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये किस चिड़ी की बात कर रहे हैं? कहीं वो मेरा बेटा चिंटू तो नहीं जो उस बास के बच्चे के साथ चला गया? हाँ, वो मेरा बेटा चिंटू ही होगा। मुझे तुरंत उस जंगल में जाकर अपने बेटे को ढूंढना होगा। टुनटुनी चिड़िया चुपके से उड़कर उस अनजान जंगल में चली जाती है, जो कई राक्षस खूंखार चीलों का इलाका था। आखिरकार उसे उसका बेटा चिंटू चिड़ा मिल ही जाता है, जो उस बाज के बच्चे के साथ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके आसपास कई खूंखार चील खड़े थे। मेरा बच्चा! अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे चील हैं। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। अपने बच्चे की जान की खातिर टुनटुनी चिड़िया उस मौत के घेरे में जाकर अपने बच्चे पिंटू चिड़ा के पास खड़ी हो जाती है। माँ आप आ गई, मुझे बचा लो। माँ देखो, इन पक्षियों ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी चोंचों से कितने गहरे जख्म दिए हैं। मुझे बचा लो माँ। चिंता ना करो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी एक चील अपने चोंच से टुनटुनी चिड़िया पर वार करता है। चील भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दीजिए। उसे मत मारिए। चाहे तो आप मुझे खा जाइए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बेवकूफ चिड़िया, हम क्या तुझे पागल दिखाई देते हैं क्या? हम तुझे भी खाएंगे और तेरे बच्चे को भी। तभी फिर से वह खूंखार चील अपने खूंखार चोंच से टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे चिंटू चिड़ा पर हमला करने लगता है। इस तरह वे तीनों जख्मी हो जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को पास में पड़ी एक लकड़ी दिखाई देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही साहस के साथ वह लकड़ी उठाती है और सभी चील की आंखों में एक एक करके घुसा देती है, जिससे वे सभी चील अंधा हो जाता है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भागो बच्चों यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे और उस बाज के बच्चे के साथ अपने ही घोंसले में वापस आ जाती है और उस बाज के बच्चे को उसके इलाके में छोड़ देती है। इस तरह एक माँ अपनी ममता से इतनी संघर्ष करने के बाद अपने बेटे की जान बचा लेती है। किसी जंगल में टूनी, कबूतर, कौवा तीनों मिलकर दोस्त की तरह केले का बिजनेस करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। टूनी अपने खेत में केला उगाकर उसे मार्केट में बेचा करती थी, जबकि कौवा और तोता दूसरे मार्केट से कच्चे केले खरीद कर लाता और उसमें रासायनिक दवाइयाँ मिलाकर मार्केट में बेचा करता था, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता था। इसी तरह तीनों का जीवन सही सही चल रही थी। अचानक एक दिन जंगल की पक्षियाँ सिर्फ टूनी का केला खरीद रही थी, जबकि कौवा और कबूतर का केला कोई भी नहीं खरीद रहे थे। टोनी, तुम्हारा केला मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा केला बहुत स्वादिष्ट है और पौष्टिक भी है। तुमने अपने केले में कोई जादू डाल रखी है क्या? अरे नहीं रे तोते भैया, ये केले हम अपने जमीन में उगाते हैं। उसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करती हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश केला है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी। शायद इसीलिए मेरा केला तुम्हारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हाँ तो टूनी, तुम मुझे 2 दर्जन केला दे दो। बच्चों के लिए ले जाना पड़ेगा। उधर कौवा और कबूतर यह सब देख रहा था। फिर कौवा बोलता है, देख रहे हो कबूतर, हमसे जंगल की कोई भी पक्षी केला नहीं खरीद रही। कैसे खरीदेगी हमसे कोई केला? हम लोग दूसरे मार्केट से कच्चा केला खरीद लाते हैं और उसमें केमिकल मिलाकर उसे मार्केट में बेच देते हैं। मुझे लगता है केमिकल मिलाने के कारण हमारे केले स्वादिष्ट नहीं लगते, इसीलिए कोई भी हमसे केला नहीं खरीद रहा। अरे मूर्ख कबूतर, हम लोग कम दाम में केला खरीद कर उसे ज्यादा दामों में बेचते हैं। इससे फायदा तो हमें ही ना होता है। लेकिन अब हम क्या करें कौवा भाई? सभी कस्टमर टूनी से ही केला खरीद रहा, हमसे तो कोई खरीदता ही नहीं और हम कस्टमर को जबरदस्ती केला बेच भी नहीं सकते। अरे बेवकूफ कबूतर, तुम हकीकत में बेवकूफ हो। आप कहना क्या चाहते हो कौवा भाई? तब कौवा के दिमाग में एक दुष्ट विचार उभरता है और फिर वह बोलता है, उपाय मिल गया कबूतर, उपाय मिल गया। कौन सा उपाय कौवा भाई? टूनी जिस जमीन में केला उगाती है,
हम लोग रात में जाकर उस जमीन में विषैला केमिकल डाल देंगे। फिर कल जब टूनी अपने खेत से केला तोड़कर बेचने आएगी तो हमेशा की तरह सभी पक्षी उसका केला खरीदेंगे और टूनी का केला खाकर सभी पक्षी बीमार हो जाएंगे, जिससे सभी के नजर में टूनी बदनाम हो जाएगी और फिर उससे कोई भी केला नहीं खरीदेगी, जिससे हमारी बिक्री बढ़ जाएगी। अरे वाह कौवा भाई, उपाय तो लाजवाब है, पर उसके बाद क्या होगा कौवा भाई? उसके बाद टूनी को दोषी बनाकर महाराज के कारागार में बंद कर देंगे और हम लोग आराम से बिजनेस करेंगे। ठीक है कौवा भाई, तब आज ही रात हम लोग टूनी के जमीन में विषैला केमिकल डाल आएंगे। फिर रात होने पर कौवा और कबूतर टूनी के खेत में जाता है और उसके केले में विषैला केमिकल का छिड़काव करने लगता है। विषैला केमिकल छिड़काव के बाद कौवा और कबूतर वहां से अपना घोंसला चला जाता है। सुबह होने पर टूनी चिड़िया अपने केले के पेड़ से केले तोड़ने लगती है। कुछ केला तोड़ने के बाद टूनी अपने बच्चों से बोलती है, सुनो बच्चों, आज मैं ये सभी केला बाजार में जाकर बेचूंगी, फिर उन रुपयों से तुम लोगों के लिए मिठाइयाँ खरीद लाऊंगी। तुम लोग घोंसले पे चले जाओ, ठीक है मम्मा? फिर टूनी केले की टोकरी अपने सिर पर उठाकर बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार में जाकर टूनी हमेशा की तरह केला बेच रही थी और सभी पक्षी केला खरीद कर ले जा रहे थे। इधर कौवा कबूतर से कहता है, देख रहे हो कबूतर, आज कितना खुशी खुशी से सभी पक्षी टूनी से केला खरीद रही है, लेकिन कल सभी पक्षी टूनी को पकड़कर महाराज के पास लेकर जाएंगे। हाँ। इधर तोती अपने बच्चों को केला खिलाई थी। विषैला केमिकल लगा हुआ केला खाने के कारण तोती के दोनों बच्चे बीमार हो गए। इधर हुदहुद का बच्चा भी बीमार हो गया। मतलब टूनी से जो भी पक्षी केला खरीद कर लाई थी सभी बीमार हो गए। दूसरे दिन हमेशा की तरह टूनी मार्केट में केला बेच रही थी। तभी तोती और हुदहुद टूनी के पास आ जाती है। अरे तोती, हुदहुद, आज भी केला खरीदना है क्या? आज का केला बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकर जाओ। तब तोती गुस्से से बोलती है, चुप हो जाओ टूनी, तुम इतनी बुरी हो, अगर पहले मालूम होता तो तुमसे केला खरीदता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही कहने वाली थी। टूनी बहुत बुरी है, ये हमारे बच्चों का जान लेना चाहती है, इसे महाराज के पास लेकर जाना होगा। टूनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। आप दोनों ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। चुप हो जाओ टूनी, तुमसे मैं जो कल केला लेकर गई थी उसे खाकर मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए। तुम्हारे केले में जरूर कोई गड़बड़ी है। तोती की ये बात सुनकर टूनी डर जाती है और बोलती है, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं ये सब केला खुद की जमीन पर उगाती हूँ। मेरा केला खाकर बीमार होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई हो। चुप टूनी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सेनापति ईगल साइंटिस्ट को बुलाई है, वह अभी आएंगे और तुम्हारे केले की जांच करेंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सेनापति ईगल साइंटिस्ट आ जाता है। क्या रे तोती, किसका फल जांच करवाना है? जी साइंटिस्ट, टूनी के केलों की जांच करनी होगी। तब साइंटिस्ट ईगल केलों की अच्छी तरह से जांच करने लगता है। तब पता चलता है कि टूनी के केले में विषैला केमिकल मिला हुआ है। अरे ये क्या, इसमें तो विषैला केमिकल मिला हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं ईगल साइंटिस्ट? मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। मुझ पे यकीन कीजिए साइंटिस्ट, मैंने कोई भी केमिकल नहीं मिलाई है। टेस्ट करके देखा जा चुका है, इसमें केमिकल मिला हुआ है। मशीन कभी भी झूठ नहीं बोलती। तब कौवा बोलता है, अब इतनी बात बनाने की क्या जरूरत है? अब टूनी को महाराज के पास ले जाइए और फिर टूनी को जेल में बंद करवा दीजिए। ठीक कह रहे हो कौवा, टूनी को अभी महाराज के पास ले जाना होगा। सेनापति साइंटिस्ट ईगल, टूनी को अभी महाराज के पास लेकर जाइए। तब सेनापति साइंटिस्ट ईगल टूनी को लेकर महाराज ईगल के पास चला जाता है। महाराज के महल में आकर साइंटिस्ट ईगल महाराज को सारी बात बताता है। साइंटिस्ट की सारी बातें सुनकर महाराज बोलता है, ये क्या कह रही हो?
ये तो बहुत बड़ा अपराध है। टूनी, तुम तो इस जंगल की सबसे ईमानदार पक्षी थी, पर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैंने केमिकल नहीं मिलाई है। टूनी, सेनापति साइंटिस्ट ने तो टेस्ट करके प्रूफ कर चुका है कि इसमें केमिकल मिला हुआ है। अब बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है। महाराज, टूनी को आज से शनिवार तक जेल में बंद रखिए। रविवार को सभी के सामने फांसी देना होगा। तुम ठीक कह रहे हो साइंटिस्ट। टूनी, तुम शनिवार तक जेल में बंद रहोगी और रविवार को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फिर ईगल का एक सेनापति टूनी को जेल में ले जाकर बंद कर देता है। ईगल का एक सेनापति टूनी के घोंसले में आकर टूनी के दोनों बच्चों को कहता है, सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ महाराज के जेल में बंद है। कुछ दिनों के बाद उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं सेनापति अंकल? मेरी माँ ने आखिर क्या अपराध किया है जिसके कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया? तुम्हारी माँ बहुत बड़ा अपराध की है। तुम्हारी माँ अपने खेत में उपजने वाले केले में विषैला केमिकल मिलाकर बेच रही थी, इसीलिए उन्हें जेल में बंद किया गया है। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप विश्वास कीजिए, मेरी माँ निर्दोष है। वो इतनी बुरी हरकत कर ही नहीं सकती। आप लोग उन्हें जेल में बंद करके गलत कर रहे हैं। देखो बच्चों, मुझे तुम्हें सूचना देने के लिए यहाँ भेजा गया था। मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं कुछ नहीं समझता। अगर तुम लोग चाहो तो फांसी होने से पहले अपनी मम्मी से जेल के सामने जाकर मिल सकते हो। यह बात सुनकर टूनी के दोनों बच्चे सेनापति के साथ राजमहल रवाना होते हैं। राजमहल में अपनी माँ को जेल में बंद देखकर टूनी के दोनों बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा मम्मा, ये सब क्या सुन रहे हैं? मम्मा, क्या आप केले में विषैला केमिकल मिलाकर उन्हें बेचते थे? मुझ पे यकीन करो मेरे बच्चों, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मुझे अपराधी बनाकर इस जेल में बंद कर दिया गया है। मैंने अपने केले में केमिकल नहीं मिलाई। मत रोइए मम्मा, मुझे पता है आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आप इस जंगल की सबसे अच्छी और ईमानदार पक्षी हैं। आप ये घिनौना काम कर ही नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम आपको निर्दोष साबित करके इस जेल से रिहा जरूर करेंगे। लेकिन कैसे मेरे बच्चे, कैसे? महाराज बिना प्रमाण के तो मुझे रिहा करेंगे ही नहीं। देखिए मम्मा, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। निश्चित ही भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। यह कहकर टूनी के दोनों बच्चे अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में जाते जाते टूनी के दोनों बच्चों की नज़र दुष्ट कौवा और कबूतर पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे आपस में कुछ बातें कर रहा था। तब टूनी के दोनों बच्चे एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है और दुष्ट कौवा और कबूतर की बातें सुनने लगता है। क्या रे कबूतर, देखा मेरा दिमाग कैसे मैंने टूनी को अपराधी बनाकर जेल में बंद कर दिया? तुम्हारे अंदर इतना दुष्ट बुद्धि आता कहाँ से है? ये तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम हकीकत में दुष्ट हो। अरे कबूतर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब हम लोग फिर से दूसरे मार्केट से कच्चा केला लाकर उसमें केमिकल मिलाकर जंगल में बिजनेस करेंगे और खूब सारा पैसे कमाएंगे। तुम सही कह रहे हो कौवा भाई, लेकिन बेचारी टूनी निर्दोष होने पर भी जेल में बंद है। उसने तो कुछ अपराध किया ही नहीं, फिर भी कुछ दिनों बाद उसकी फांसी हो जाएगी। अरे बेवकूफ, तुमने नहीं देखा टूनी के पास दुकान करके हम लोगों ने केला बेच नहीं पाया, और वो टूनी अपने खेत में केला उगाकर प्रतिदिन बेच देती थी और बहुत लाभ कमाती थी, और हम लोगों का सिर्फ नुकसान ही होता था। तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए तुमने टूनी के खेत में उगे सारे केले में केमिकल का छिड़काव करके टूनी को अपराधी साबित कर दिया, जिससे टूनी अभी जेल में बंद है। अरे कबूतर, तुम भी तो मेरे साथ छिड़काव किया था। टूनी को जेल भेजने में मेरे साथ साथ तुम्हारा भी योगदान रहा है। हाँ हाँ, मेरा भी योगदान है। तुम्हारे साथ रहने से मुझ में भी दुष्ट बुद्धि पनपने लगा है। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि टूनी तो अभी जेल में बंद है, पर कुछ दिनों बाद उसे फांसी में लटका दिया जाएगा। कौवा और कबूतर की सारी बातें टूनी के दोनों बच्चे सुन लेता है। देख रहे हो भैया, मेरी मम्मी बिल्कुल निर्दोष है, फिर भी उन्हें सजा मिल रही है। ये दुष्ट कौवा कभी नहीं सुधरेगा। इस दुष्ट कौवा को मैं छोड़ूंगा नहीं।
अभी महाराज को सारी सच्चाई बताकर मम्मी को जेल से रिहा करके लाऊंगा। अरे बेवकूफ, अभी अगर हम लोग महाराज को ये सब बातें बताएंगे तो महाराज को विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर कौवा और कबूतर खुद से जुर्म स्वीकार कर ले तो मम्मी को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन ये तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि कौवा और कबूतर कभी भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? तब टूनी के एक बच्चे के दिमाग में एक बुद्धि पनप उठता है। मिल गया बुद्धि। तब दोनों मिलकर एक योजना बनाता है। योजना बनाने के बाद दोनों अपने घोंसले पर चला जाता है। कुछ देर बाद टूनी के दोनों बच्चे एक कागज में कुछ लिखकर कबूतर के घोंसले की तरफ रवाना होता है और कबूतर के घोंसले में जाकर उसके बिस्तर में कागज रख देता है। दूसरा बच्चा कबूतर के बच्चे को बोलता है, तुम्हारे पापा के आने में आज देर हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें हम लोगों के साथ हमारे घोंसले में जाने को कहा है। चलो हम लोगों के साथ। फिर कबूतर के बच्चे को लेकर टूनी का दोनों बच्चा अपना घोंसला चला जाता है। कुछ देर बाद कबूतर अपना घोंसला वापस आ जाता है। घोंसले में अपना बच्चा ना पाकर कबूतर उन्हें इधर उधर ढूंढता रहता है। बहुत ढूंढने पर जब उसे अपना बच्चा नहीं मिलता है तब वह बोलता है, हाय हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया? पूरे घर में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अब मेरा क्या होगा? मेरा बच्चा कहाँ गया? रोते रोते कबूतर की नजर अचानक उस कागज पर पड़ती है। अरे ये कैसा कागज है? चलो देखते हैं। फिर कबूतर उस कागज को पढ़ने लगता है। अगर तुम अपने बच्चे को पाना चाहते हो तो तुम्हें महाराज के पास जाकर टूनी के साथ क्या हुआ सारी बात सच सच बताकर टूनी को निर्दोष साबित करना होगा, नहीं तो तेरा बच्चा गया काम से। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तेरा बेटा खल्लास। कागज में लिखी वार्निंग पढ़कर कबूतर बहुत डर जाता है। नहीं, मुझे महाराज को सारी सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो मैं अपना बच्चा खो दूंगा। मैं अपने बच्चे को बचाऊंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। यह कहकर कबूतर महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। महाराज के पास आकर कबूतर सारी बात सच सच बताने लगता है। महाराज, टूनी निर्दोष है, टूनी ने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैं ये सब करना नहीं चाह रहा था। कौवा मुझे अपने साथ लेकर टूनी के खेत में लगे हुए केले पर विषैला केमिकल का छिड़काव कराया ताकि टूनी को अपराधी बनाकर जेल में बंद करके हम लोग आसानी से जंगल में अपने केले का बिजनेस कर सके। सब दोष उस दुष्ट कौवा का है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। फिर ईगल महाराज कबूतर की सारी बातें सुनकर बोलता है, लेकिन तुम ये सब बात क्यों स्वीकार कर रही हो? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, ये लीजिए चिट्ठी। तब कबूतर वह चिट्ठी महाराज को दे देता है और महाराज उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। चिट्ठी पढ़कर महाराज बोलता है, हा हा हा, वो कहते हैं ना, कान खींचने से माथा हिल ही जाता है। बात वैसा ही है। सेनापति, जल्दी जाओ, जाके दुष्ट कौवा को बुला लाओ और टूनी के बच्चों को यहाँ आने के लिए कहो। फिर सेनापति टूनी के बच्चों को बुलाने चला जाता है। टूनी के घर के बाहर से सेनापति बोलता है, टूनी के बच्चों, तुम लोग घर पे हो? जी अंकल, हम लोग घर पर ही हैं। क्या बात है अंकल? तुम दोनों को महाराज ईगल ने बुलाया है, चलो। ठीक है सेनापति, हम लोग आ रहे हैं। टूनी का एक बच्चा सेनापति से बात कर रहा था और दूसरा कबूतर के बेटे को चारपाई के नीचे पकड़ा हुआ था। जब सेनापति दुष्ट कौवा को बुलाने चला गया तब टूनी का दोनों बच्चा कबूतर को अपने घर में बंद करके महाराज ईगल की महल की तरफ रवाना हुआ। ईगल सेनापति दुष्ट कौवा के घोंसले में आकर कहता है, अरे वो कौवे, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? कोई काम है क्या सेनापति? ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है सेनापति, मैं आ रहा हूँ। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया होगा? जाकर देखता हूँ आखिर मामला क्या है। हो सकता है मुझे कोई पुरस्कार दे दे। फिर सेनापति ईगल कौवा को साथ लेकर ईगल महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। कौवा महाराज के पास आकर देखता है कि वहाँ कबूतर और टूनी के दोनों बच्चे
पहले से मौजूद है। तब महाराज ईगल बोलता है, क्या रे दुष्ट कौवे, तुम और कबूतर दोनों मिलकर टूनी के केले पर विषैला केमिकल का छिड़काव किया था ताकि टूनी सभी के नजरों में अपराधी बन जाए और जेल में बंद रहे और तुम लोग आसानी पूर्वक जंगल में केले का बिजनेस कर सको। कौवा ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है। क्या 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 बात कर रहे हैं महाराज? ये सब आपको कैसे मालूम हो? ये सब मुझे कबूतर ने बताया है। क्या रे बेवकूफ कबूतर, तुमने सारी सच्चाई बता दिया क्या? हाँ कौवा भाई, तुम्हारा तो कोई नहीं है, पर मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर मैंने सही सारी बात नहीं बताया तो वह मेरे बेटे की जान ले लेगा, इसीलिए हमने सारी सच्चाई बता दी। ये क्या बात कर रहे हो कबूतर? अब तो महाराज मुझे जेल में बंद कर देंगे और मार तो अलग से पड़ेगा। पकड़े जाने पर दुष्ट कौवा महाराज को सारी बातें सच बता देता है। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ टूनी के केले में केमिकल मिलाने का योजना मैंने बनाया था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हें कैसे माफ करूंगा? तुमने एक नेक ईमानदार पक्षी को अपराधी बना दिया और उनके दोनों बच्चों को अनाथ बनाने की कोशिश की। अब तो टूनी के बदले तुम्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। महाराज ये सब क्या कर रहे हैं? मैं अब जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। कौवा महाराज के सामने अपने जान की भीख मांग रहा था, पर महाराज उसे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी टूनी का एक बच्चा बोला, महाराज दुष्ट कौवा को जान से मत मारिए। महाराज सजा के तौर पर उसे जेल में बंद कर दीजिए, इसे मृत्यु दंड मत दीजिए महाराज। तुम लोग ठीक कह रहे हो बच्चों, तुम लोग भी अपनी माँ की तरह बुद्धिमान ही हुए। सेनापति कौवा को मार कर जेल में बंद कर दो और टूनी को जेल से रिहा कर दो। महाराज के आदेशानुसार कौवा को मार कर जेल में बंद कर देता है और टूनी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इधर कबूतर रोते रोते बोलता है, महाराज अब मैं अपना बेटा कैसे वापस पा सकूंगा? मेरे बेटे को वापस करवाइए महाराज। कबूतर की बातें सुनकर टूनी का एक बच्चा बोलता है, कबूतर अंकल आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा हमारे घर में है। हम लोगों ने उसे बड़ी इज्जत से रखा है। जब आप और दुष्ट कौवा मम्मी के बारे में बात कर रहे थे तब हम लोगों ने आप लोगों की सारी बातें सुन लिया था। तब हमने योजना बनाकर आपके बेटे को अपने घोंसले में ले गए और एक चिट्ठी आपके घोंसले में रख दिया और आप चिट्ठी के डर से महाराज के सामने सारी सच्चाई बता दी। ये क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरा बेटा टोनी के घर में? जी अंकल। फिर कबूतर के सच्चाई बता देने के कारण महाराज उसे माफ कर देता है और टूनी के दोनों बच्चे कबूतर को उसका बच्चा वापस कर देता है और फिर से वे सभी कबूतर और टूनी मिलजुल कर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई स्टोरीज का नोटिफिकेशन समय पर मिले। धन्यवाद।